उपज की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है कि हम पैदावार ज्यादा करें, लेकिन वह शरीर ने कितनी खतरनाक है वह चीज आज के टाइम में कोई नहीं देख रहा। लेकिन लगातार आ रहा है 3 साल तक, पिछले 3-4 साल तक लगातार नेचुरल खेती करी जान लग रही है। तो पूछेंगे, राम राम सर, क्या नाम है? मेरा मनोज नाम है भाई। मनोज। तो मनोज भाई, हम आपसे पूछना चाहे है कि आप कितने साल तो इधर आ जाओ? ये जी हमने चौथी साल चल रही है, मतलब चौथी साल की बिजाई, फसल हमारी बिजाई हो गई। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गए। तो मनोज भाई एक बात बताओ, जो आज के टाइम की अगर बात करें तो लोग पैदावार की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं कि ज्यादा पैदावार होना चाहिए, जहर कितना ही पड़ जाओ। बिल्कुल। बात किस तरह की, मतलब कि ईल्ड पे हो गया। हाँ। मतलब कि मेरा मानना है 100 kg ना बेचो, 60 kg बेच लो, क्वालिटी बेचो, क्वालिटी पे काम करो। क्वालिटी होगी तो आपको रेट भी मिलेगा। अब आप मेरे पे 100 kg चीज होती तो मेरे को मंडी जाता, मतलब कि माल मेरा खरीदने वाला दूसरा और बेचने वाला तीसरा। वो रेट लगाता, बोली लगाता, क्या लगाता, मैं उसके ताकत के ऊपर बैठा रहता, वो मर्जी का तो मेरे को रेट देता। उसके बाद में उसका कमीशन, भाई मेरा इतना हो गया, उसका तो 10 मिनट में नेट प्रॉफिट हो गया। जो मैं 6 महीने से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरा को बेचने का नहीं पता क्या माल मिलेगा, क्या रेट मिलेगा, कौन लेगा और किस पर लेगा, और मेरी मेहनत की कदर भाव भी करेगा क्या, वो तो चीजें बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन जो हमने ये चीज़ें करी नहीं, जो समझी, जो देखा, भाई हमको ईल्ड पे कोई और नहीं है भाई, मतलब कि आपको जो इसको ज़्यादा ले, जो हमको ये रही है क्वालिटी। अब मेरा जो मतलब माल है ना, क्वालिटी, मतलब मैं क्या, मतलब कि जिसकी रसोई में जा रहा है वही बोलने लग गया, बंदा खुद ही आगे बोलने। देखो टाइम लगता है कोई चीज़ को, तो जैसे जैसे टाइम लगता रहा, गुणवत्ता बढ़ती रही, लोगों का विश्वास बढ़ा, तो आज मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैं आपको 2 किलो भी तोड़ के दे दूँ। अभी देख रहे हो 10-5 बंदे बैठे भी हैं भाई, 2-2 kg में काम चला रहे हैं। शनिवार संडे को इस तरह करें, बाहर के बंदे को दे रहे हैं, 5 दिन गांव के आसपास को दे रहे हैं, क्योंकि मतलब समस्या से आने लगे। 20 किलोमीटर से बंदा आ गया, उसको देना जरूरत है। लेकिन हमने ऐसा बना लिया भाई, शनिवार संडे को उनको दो और 5-6 दिन बाहर को दो। मतलब इतने बंदे लेके जा रहे हैं कि पूरा नहीं पड़ रहा है। बुक है ये, प्याज से लहसुन से सब कुछ बुक है जी, गेहूं से सब कुछ चीजें बुक है। अच्छा। मतलब कि 20 kg अगर कोई लहसुन मांग रहा था, हम कहेंगे 8 ले जा, बाकी 2-5 kg बाद में देख लेंगे। मतलब प्योर नेचुरल है, गाय का गोबर, तो इसके अलावा कुछ मतलब कि जी प्योर नेचुरल, तो मतलब कि उससे नेचुरल मेरे ख्याल में क्या होगा इससे, मतलब बीज भी आपके खुद के, सब देसी बीज हैं जी। 60 से 57 बीज हमारे अपने खुद के हैं। मतलब कि आप क्या नेचुरल, क्या कोई हाइब्रिड बीज भी नहीं मिलेगा कहीं। यूरिया खाद, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड को तो भूल जाओ। दुनिया की कोई लैब, कोई टेस्ट, कोई यूनिवर्सिटी कर दो, 1 किले का दावेदार हूँ। अगर कोई मतलब एक चप्पल कद्दू ले जो, घिया ले जो, दुनिया में जहाँ मर्जी टेस्टिंग करवा के आओ भाई, और सारा खर्चा मारा। लेकिन तब है जब कुछ कमी निकाल देगा कोई टेस्ट, बाहर की, हिंदुस्तान की छोड़ दो, बाहर के भी जाओ। हाँ, मतलब कि ये चीजें हैं, मतलब कि चमक दमक नहीं दे सकते, गुण और स्वाद की चीजें हम दे सकते हैं। तो भाई मनोज भाई, एक बार साथ में आप दिखाते भी रहो और बताते भी रहो। देखो जिस तरह हमने बफर जोन बनाया, वैसे तो मतलब कि बहुत लंबा टाइम की वीडियो बन जाएगी, कोई बात ना, आप बताओ सारी चीज। ये जो हमने बनाया ना, जो मतलब मॉडल, मैं इसको बोल रहा हूँ समृद्धि किसान मॉडल। अच्छा। समृद्धि मतलब खुश किसान मॉडल, खुद ही उगाना, खुद ही बेचना, खुद ही प्रोसेस, खुद ही बीज, बाजार आधारित नहीं, बाहर देना बाहर से लेना कुछ नहीं है। अच्छा। तो मैंने स्टार्टिंग में जो फेंसिंग की है ना, इस पे 1 फुट पे मतलब की बाउंड्री चढ़ा के, जिसको मतलब कि हम डोड़ बोलते हैं, वो बना के इसके ऊपर मैंने सुपर नेपियर लगा दिया, हरा चारा। अच्छा, ये तो गाय के लिए, ये गाय के लिए फेंसिंग का भी काम करेगा। पशु जानवर को आने से उधर से कोई मतलब कि डीएपी, यूरिया कोई छिंटा पड़ोसी कर रहा है, उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये मैंने मार्केट में देना, मेरे गाय पशु खाना है। बाई चांस 1% आ भी गया। दूसरी बात, उसके साथ में मैं आपको दिखाऊंगा क्या किस तरह का मॉडल। ये रिच जो मैंने खैंड बना दी, ये 3 फुट की खैंड छोड़ दी है डूंगी, इसके साथ में मैंने गन्ना लगा दिया। अच्छा। मैं इसके अंदर पानी दूंगा, गन्ने को भी मिलेगा, सुपर नेपियर को मिलेगा। बाई चांस पड़ोसी का फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा आ जाए, तो मेरा इसमें आ जाएगा, इसी में कंट्रोल हो जाएगा, आगे नहीं जाओगे, ना कि आगे नहीं जाओगा। अगर इस पे भी और कंट्रोल हो गया तो इससे घूम के पूरा उस साइड में जाके पिपड़ के नीचे 10 फुट का खड्डा बना रखा, उसमें स्टोरेज कर दूंगा भाई, मेरी फसल में जाने दूंगा। तो पानी का इस तरह ये चीज हो गया। उसके बाद में ये बनाया मैंने बफर जोन, एक सुरक्षा घेरा खेत का, मतलब कि मैंने 10 बाई 10 पे पेड़ लगा दिया। मेरे पास मतलब कि हर फ्रूट का पेड़ है, 360 पेड़ लग रहे हैं। 360 पेड़ हैं इसके अंदर। इसमें 60 पेड़ है मेडिसिन, जैसे हींग हो गया, आंवला हो गया, कदम हो गया, बेड़ा हो गया, ये 60 पेड़ हुए हैं। 300 पेड़ है फ्रूट के, जैसे आलू, अनार हो गया, ये बबू गोसा हो गया, आड़ू हो गया, नींबू हो गया, नाशपाती, अनार, बादाम, सेब, संतरा, मौसमी, सब 10 फुट लगाया गया। हाँ, 8 बाई 10 पे। तो ये बफर जोन हो गया। ये बफर जोन क्या करेगा, सुरक्षा घेरा काम किस तरह करेगा, जब 2 साल 3 साल में बफर जोन अपना पूरा रूप ले लेगा ना, तो इस साइड में मैंने लगाए छोटे पेड़ और इस साइड में लगाए मैंने बड़े पेड़। जो ये लू चल रही है ना, तेज हवाएं चल रही है ना, सर्दी के ओले की वो चल रही है, तो मेरा ये बफर जोन कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट नहीं आएगी। उसके बाद में दूसरा फायदा क्या होगा, जब पतझड़ में इनके पत्ते गिरेंगे ना, ये बायोमास मेरा खेत में जाएगा, और मेरा खेत में खाद ट्रॉलियों में नहीं, ट्रंकों के हिसाब से पड़ेगा। तीसरा काम क्या करेगा, सीजनल फ्रूट चलेगा।
मान के चलो पूरा अमरूद कर दूंगा तो 20-30 मंडी में वही बात है कि बेचना पड़ता। अभी मेरे पास मान के चलो 10 अनार के हैं तो 1 क्विंटल अनार हो गया, बड़े मजे से आराम से बेचेंगे 10-15 दिन में। उसके बाद में फिर आड़ू चालू हो जाएगा, 2 क्विंटल 1 क्विंटल वो हो गया। सीजनल मेरे को फ्रूट मिलेगा, अगले को अच्छी क्वालिटी मिलेगी, मेरा माल यहाँ से बिकेगा। चौथा, इस पे भंवरा, तितली, मक्खी, मधुमक्खी आएंगी जो मेरा नेचर के साथ जुड़ के मेरे साथ काम करेंगी, यही खाना, यही मेरे साथ लग के उनकी काम करना। पांचवा जी, ये क्या चीज करेगा, इसके नीचे बफर जोन का सुरक्षा का वो हो गया ना, इसकी जो लकड़ियां, जो मतलब कि बायोमास, जो मतलब कि जलाने में, उसमें सारा को प्रूनिंग के टाइम में, कटाई के टाइम में यहीं से मिलेंगे हमारे को। बफर जोन काम करेगा। और 3 साल तक तो इसमें हम ये फसलें ले रहे हैं, आलू, प्याज, कंद वाली कुछ भी। 4 साल के बाद जब ये रूप ले लेगा फिर तो इसके नीचे हल्दी या काली हल्दी करेंगे। अच्छा, हल्दी हाँ, ब्लैक हल्दी करेंगे, जो मार्केट में 2500 लेकर 4500 रुपया काम है। अगर 1 एकड़ की लंबाई में अगर 200 क्विंटल भी निकल रहा तो 700 रुपये किलो, 70,000 रुपये क्विंटल है। अगर 2 क्विंटल, मेरा बात आ गई भाई, इल्ड पे ना जाओ भाई, मेरे को 100 क्विंटल चाहिए, क्वालिटी चीज करो, आप अच्छी करो, पीढ़ी हल्दी क्यों करो, उसमें काली कर लो। जमीन तो इतनी लेनी है, जब मार्केट में रेट मांग भी है। तो ये हो गया जी मेरा बफर जोन का। उसके बाद में ये बफर जोन पूरा नू ही है, मतलब पूरा मतलब करेगा, इनको जुलसने नहीं देगा, मतलब यहाँ पे धूप डायरेक्ट फिर भी नहीं आने देगा। 50% हमने धूप फिल्टर करके ले ली, क्योंकि मतलब छोटी पत्तियां ना, कहीं धूप आ गई, कहीं छाए आ गई, और मतलब इसने घूमना नहीं, सूरज ने घूमना है। हाँ। तो जब इस पे यहाँ धूप आ गई तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे इस पे छाम आ जाएगी, यहाँ धूप आ जाएगी। हाँ, तो चौथी फसल मेरी वहाँ पे चल पड़ी। उसके बाद में जो नीचे खाद पड़ा ना मेरा 6 इंच नीचे पड़ा, वो मेरी हल्दी को मिल गया। जो उससे 4 इंच 5 इंच ऊपर पड़ा वो मेरा करेला और खीरा को मिल गया। जो उससे ऊपर 2 इंच पड़ा वो मेरा इसको मिल गया। पानी एक ही पानी से हल्दी को भी मिल गया, पालक को भी मिल गया, और अपना खीरा और उसको भी मिल गया, करेलों को भी मिल गया। तो ये 4 इस तरह वो करके मतलब 4। उसके बाद में हमने ये और सोच के बनाया भाई 5 साल 4 साल में बैम्बू खत्म होएगा, नीचे से तो खत्म होगा, नमी में आए। तो हमने क्या किया, पहले मैंने 10 फुट का बैम्बू लिया, देखो जिस तरह बैम्बू है, 10 फुट का ले लिया। 2 साल में जैसे अब की बार हमने कुछ बांस मतलब नीचे करे हैं, जो खत्म हो गया था, हमने हिला के बजा के देखे। तो यहाँ से प्लास से लोग लूज कर दो, ये बैम्बू नीचे आ जाएगा, यहाँ खड्डा मारो, ये इतना यहाँ चले जाएगा, 2-3 साल फिर आप इसको यूज कर लो। और सारा मतलब कि सब मतलब कि इसी के अंदर, इसी को मतलब बायोमास में हो जाएगा, क्योंकि कोई प्लास्टिक का नहीं, कोई पन्ने का नहीं। हाँ। जितने का तार कबाड़ा खोल के इतने का मतलब आधे रेट में 5 साल बाद भी जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जितने का आज खरीदा उस टाइम तक इतने तक वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो एक किसान की समृद्धि मतलब किसान की शक्ति का ही वही है। इसमें से हमने 57 क्विंटल हल्दी निकाल लिया, 8500 रुपये क्विंटल है। उसके बाद में 1,37,000 रुपये की पालक, चुलाई, ये और ये करेला निकाल दिया, और खीरा निकाल दिया था। और 1,54,000 रुपये का हमने घिया तोरी लिख रहा है इसमें से हमारा। अब इसमें फिर एक और है, जैसे अगर मैं गेती भी कर सकूँ, लेकिन उस टाइम नहीं करी। उस टाइम हमने अभी तो बाहर मौका करने का, कोई बारिश बड़ा नहीं है, तो हमने अभी बिजाई किया, देखो होगी आगे ये जाके है ना 20 मई को हमारे को फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो जाए, फल देना हो जाएगा। अच्छा। पूरी बारिश मतलब कि जाके है ना 14 दिसंबर तक मैंने घिया ली हुई है इस पे, जो ओपन में मतलब केमिकल में, हाइब्रिड में किसी में नहीं है। कोई कंपनी साबित कर दियो नहीं भाई मतलब दिसंबर तक हमारी घिया दे देगी। और ये देसी है, क्वालिटी, हाँ फल कम आएगा, एक बेल पे अगर 20 kg आएगा, उन पे 40 आ रहा तो इस पे 20 आएगा, लेकिन उनका पनीर और हमारी घिया बराबर है। बंदा की रसोई जाके थाली हाथ में बोले कि मैं अशोक नेचुरल फार्म से ला रहा हूँ, वाक्य में रेट ले रखा है और कोई चीज़ दे रखी है। तो चीज़ है भाई जी वही बात, अगर आपकी क्वालिटी में दम है ना, तो आप जंगल में भी जाके बैठ जाओ तो मार्केट की कोई समस्या। अगर नीत में खोट है, अगर क्वालिटी में, तो फिर आने ही आना, तो कोई नहीं है। मेथी दिख रही है और क्या? हाँ, मतलब मेथी भी है इस तरह, क्या धनिया भी है। आज कितना अप्रैल, आज 27-28 अप्रैल है। ओपन में इतना हरा चक्को दिखा दो धनिया, मतलब इतनी धूप पड़ा है, रो पड़ा है, मतलब मुरझा जाए सारा। ये नहीं, उसके लिए मैंने शेडो लगा रखा ना, ग्रीन नेट। ये मतलब तेज हवा को, लुओं को रोक रहा है, गर्म हवा को उसमें रोक रहा है। उसके बाद में अभी 10 दिन में टेम्परेचर और गर्म जाएगा, तब तक मेरा करेला ऊपर शेडो कर लेगा, तो उधर से भी नहीं आएगा। इस पे मैंने क्या किया, अगर सारे पे पालक करूंगा, अगर 10 बेड पालक के कर दूंगा तो फिर मंडी जाना। तो हम क्यों नहीं 4 आइटम और बढ़ा लें। जैसे इस पे मैंने धनिया कर दिया, उस पे मैंने मेथी कर दी। अभी मार्केट में मेथी की मांग नहीं है क्योंकि गर्म है, तो हम सारे को लगा के 2 लेडीजों को निकाल के पल्लट पे ड्राई कर लेंगे। अब मेथी बिकनी नहीं, 5 रुपए भी, इसको सुखा के यही मेथी 20 रुपए की 100 ग्राम की पुड़िया जाएगी। तो 1 किलो फड़ा लो कितने की होगी। सिस्टम ही तो बदला, मतलब देखो उनको भी काम मिला, मेरा भी माल बिका, और मेरे पास स्टोरेज करने की क्षमता होगी। अब तो अगर काट लूंगा, बेचनी पड़ेगी कल तक है। अगर इसको सुखा के स्टोर हो तो 2 साल रख लो, हाँ, कभी बेच, और रेट भी मिलेगा, और उसने अच्छी चीज मिलेगी। क्योंकि बोल लेगी जाके पॉलिथीन में मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि सुगंध मैं बताएगी इसकी। हाँ। वो लाल चुलाई है उस साइड में, चुलाई, हाँ लाल चुलाई बोल रहा है, जो इसके अंदर पालक के साथ में ये देखो तोड़िया है। हाँ। सरसों का साग जो बोला है, तीनों चीज मिक्स करके दे रहे हैं उसमें। उस साइड में फिर देखो खीरा, उस साइड से हमने निकाल लिया सारा। अच्छा। ये जो बेड खाली हो गया ना, अब उसमें खीरा रह गया, करेला साइड में चल रहा है। नीचे हल्दी का जर्मिनेशन अभी होया नहीं है,
2-4 दिन में 10 दिन तक हो जाएगा। तो चारों फसल इस तरह चल रही है, ये अभी इस तरह चल रहा है। उसके बाद में जो साइड का अभी थोड़ा ये नहीं दिखेगा भाई, ये कब तक रहेगा, उसमें फिर बिजाई कर देंगे। अच्छा मनोज भाई ये बताओ कि देखो आप तो नेचुरल साथ में कर रहे हो, काम कितने बंदे को दे रहे हो साथ में? काम मेरे पास 4 लेडीज है, एक बंदा, अभी एक बंदा और देख रहे हैं कोई अगर परमानेंट है सारा? परमानेंट 4 लेडीज परमानेंट है और एक बंदा परमानेंट है और एक बंदा और देख रहे हैं, आज बात हुई थी शायद मिल जाए बंदा की। तो भाई जी ये 2027 तक 30 बंदे को काम देना 3 एकड़ में। अच्छा 2027 में 30 बंदे को काम देना, उसमें 20 लेडीज होगी, 10 बंदे होंगे। प्रोसेसिंग अपनी होगी, कुटाई अपनी होगी, उगाई अपनी होगी, लगाई अपनी होगी, सब कुछ अपना होगा। अच्छा मनोज भाई ये तो देखो मतलब बहुत अच्छी चीज है। अब इनमें खाद के रूप में क्या प्रयोग करो? हाँ, खाद के रूप में जैसे स्टार्टिंग में जो हम इसको पूरी साल की खुराक पूरी डोज एक ही साल देगा, क्योंकि बीच में और रही बात इसमें कोई ट्रैक्टर की भी नहीं है, इसमें कोई ट्रैक्टर का काम नहीं है, क्योंकि मिट्टी इतनी होगी 4 साल में। अब जैसे उसकी बात किस तरह बनेगी, अब हल्दी निकाल लेंगे, 1 साल के बाद हल्दी निकालेंगे, इसके अंदर 4 बंदे 5 बंदे लग के हल्दी पड़ेंगे, वो कसी से चलाएंगे ना तो बाई होगी, हल्दी निकल गई, उसके बाद में दोबारा हल्दी चढ़ाई, वही मिट्टी उठा के यहाँ लगा दो। मतलब बाई की जरूरत है, ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है किसी पर, मतलब आओ भाई ना आओ। और ट्रैक्टर सिस्टम ऐसा चल भी नहीं सकता, और चला तो पावर वीडर है लेकिन जरूरत ही नहीं है। क्यों ट्रैक्टर में मतलब काम तो देखो पाड़नी तो खोदनी तो आया, खोदने के साथ बाई भी होगी और हल्दी भी निकल गई। तो इस तरह हुआ है। अच्छा आप क्या चीज पूछ रहे थे? मैं भाई ये पूछ रही थी कि इसमें खाद कौन सा डालो हो? अच्छा खाद में इसमें 8 से 7 ट्रॉलियाँ, मतलब कि हम अपना जो खाद तैयार करते हैं, जैसे हम गौ कृपामृत से डिकम्पोजर कर लेते हैं, मतलब कि साल पुराना। अच्छा। 1 साल का इसका पहले मतलब कि डाल के रखते हैं, उस अगली साल डालते हैं, मतलब अच्छी तरह तैयार हो जाता है। मतलब 6 से 7 ट्रॉली आप मतलब गाय का गोबर का खाद डाल दो। उसके बाद में इसमें 1 से 1.5 क्विंटल डलेगी आपकी नीम खड़ी, जो नीम की निबोड़ियाँ पाउडर हुआ है। 40 से 50 kg आप चूना पाउडर डाल लो, अपनी मिट्टी का pH चेक करके। 5 से 7 तक का तो कोई वो नहीं है, उससे कम है या ऊपर है फिर आप वो कर लो। उसके बाद में इसमें हम डालते हैं 80 से 100 kg तक सरसों की खड़, भले 200 भी डाल दो, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाए, लेकिन हमारी तो खुद ही की हो जाए। तो 1 क्विंटल आप सरसों की खड़ी मान लो, और इसमें चूना पाउडर, बाकी यही चीज़ें डाल के हम इसमें चला। हाँ बीच में जैसे 5 चला है, आज इसके अंदर 2 ड्राम हमने जीवामृत के चला दिए, फिर उसके बाद में 2 ड्राम गौ कृपामृत के चला देंगे, 2 वेस्ट डिकम्पोजर के चला देंगे, 15-20 लीटर हमारा जो वर्मी वास खुद ही का तैयार हुआ है वो चला देंगे। जो मतलब इसमें खाद का जो भी आ गया ना बाजार में, नैनो DAP यूरिया, वो मतलब यही फैक्ट्री है मेरे पीपड़ के नीचे। 1 हफ्ते में 15 लीटर तैयार हो जाता है, जो पता नहीं 400 की दे रहे हैं 600 की दे रहे हैं, वो चला देते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर हम मतलब गाय की लस्सी का, गाय का इसका गौमूत्र का मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं, उसके लिए मतलब ग्रोथ के लिए, कोई फंगस के लिए, कोई उसके लिए कोई बीमारी ना हो। कोई बीमारी ना हो। अच्छा भाई ये बताओ जैसे आप ये खाद बता रहे हो वो भी खुद तैयार करो सारी सब चीज मैं अब दिखा, अब मतलब उस चीज में हमारा प्लांट उसी चीज का